आज हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब के बारे में, जहां से हम अपनी प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव, इंटरेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं पीसी पाठशाला का यूट्यूब चैनल। ये हमारी पावर पॉइंट कोर्स सीरीज की वीडियो नंबर 4 है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंसर्ट टैब का यूज हम अपनी स्लाइड में नए एलिमेंट्स ऐड करने के लिए करते हैं, जैसे इमेजेस, शेप्स, टेबल्स, चार्ट्स, वीडियोस, ऑडियो और स्मार्ट आर्ट। ये सारी चीजें हमारे प्रेजेंटेशन को और क्रिएटिव बनाती हैं। तो आइए अब सीखते हैं इंसर्ट टैब में दिए हुए ये सारे ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया गया है न्यू स्लाइड ऑप्शन। न्यू स्लाइड ऑप्शन मैंने आपको होम टैब में भी एक्सप्लेन किया था, जो कि यहाँ पर आता है। इसमें से भी आप न्यू स्लाइड को यूज कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए आपको यहाँ पे स्लाइड लेनी है टाइटल एंड कंटेंट वाली, तो इसमें आपने क्लिक किया तो यहाँ से आपको ये न्यू स्लाइड मिल जाएगी। दोबारा स्लाइड लेनी है, क्लिक करिए। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कंपैरिजन वाली स्लाइड ले ली, तो देखिए इस तरीके से स्लाइड यहाँ पर बढ़ जाएगी। स्लाइड लेने के बाद अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में टेबल को लेना चाहते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना होगा। टेबल लेने से पहले मैं इन दो बॉक्सेस को डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा बॉक्स के पास, फिर डिलीट बटन दबाना होगा कीबोर्ड से। फिर इसको डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट बटन दबा दीजिए। इसके बाद जब आपको टेबल लेना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट टेबल में चले जाइए। इंसर्ट टेबल में जाने के बाद आपको जितनी भी कॉलम चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे 4 कॉलम चाहिए, मैंने 4 कॉलम ले ली। और मुझे मान लीजिए यहाँ पे 6 रोज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 6 रोज ले ली और ओके कर दीजिए। देखिए 4 कॉलम का मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 4 ब्लॉक्स बने हैं। 6 रोज मतलब एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, पांचवी और ये छठी लाइन। देखिए जो रोज होती हैं वो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं कुछ इस तरीके से, और जो कॉलम्स होती हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा रोज और कॉलम का क्या डिफरेंस होता है। रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन यानी कि कटान बिंदु से जो चीज बनती है उसको सेल बोलते हैं। जिसके जैसे ये एक सेल है, ये दूसरी, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है। इसी तरीके ये सारी जो ब्लॉक्स बन रहे हैं ये सेल कहलाएंगे। इस पूरे टेबल को आपको छोटा बड़ा करने के लिए देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। आप इस तरीके से इसको खींच करके यहाँ पे इस तरीके से इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। बात करते हैं इसमें एंट्री कैसे करनी है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना शुरू कर देना। देखिए मैंने लिखा यहाँ पे सीरियल नंबर। टैप करेंगे तो आगे चले गए। उसके बाद यहाँ पे लिखा नेम, नेम लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा यहाँ पे। उसके बाद लिखा एड्रेस, एड्रेस लिख दिया यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए आपको पहले वाले रो पे आपको कलर करना है तो पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद टेबल डिज़ाइन में, उसके बाद शेडिंग पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो कलर लेना है उस कलर पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अगर आपको इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से ही। सिलेक्शन कर लीजिए इस तरीके से। सिलेक्शन करने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए ये वाला जो होता है ये टेक्स्ट फिल होती है। आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी इस तरीके से चेंज कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। अगर आपको टेबल की हाइट बढ़ानी है तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, जैसे आप इसके इंटरसेक्शन पे रखोगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे ये छोटा बड़ा भी हो जाता है। इसके बाद अगर आपको इसका साइज बढ़ाना है तो आपके लिए तो आपको यहाँ पर होम टैब में जाना होगा और यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से टेबल का साइज, टेबल में जो टेक्स्ट दिया गया है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आप अगर आपको यहाँ पे देखिए इसको मैनेज करना हो तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। पूरे टेबल में एक साइज बढ़ाने के लिए आपको सिलेक्शन का ध्यान रखना है कि आपको सिलेक्शन जो करोगे उसी से रिलेटेड यहाँ पे टेक्स्ट साइज इंक्रीज होता है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने अभी सीरियल नंबर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे इसको बढ़ाऊंगा तो देखिए सीरियल नंबर इस तरीके से बढ़ जाएगा। सेंट्राइज्ड देखिए यहाँ पे मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। इसी तरीके आप पूरे टेबल के कंटेंट में कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल ऑप्शन इतना इतना अभी तक समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए टेबल डिज़ाइन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन आप सीख चुके हो पहले ही। तो अगर आपको ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले वाले वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपको ये सारे काम समझ में आ जाएंगे। टेबल लेआउट में आ जाते हैं। टेबल लेआउट के बारे में थोड़ा बताते हैं। मान लीजिए नेम और कॉन्टैक्ट नंबर के बीच में अगर आपको कोई कॉलम ऐड करनी है तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पे ऐड करना है उसके आगे एक इस तरीके से रख लेना है कर्सर को। फिर देखिए इंसर्ट रो अबव, अबव मतलब देखिए कर्सर यहाँ रखा है तो इसके ऊपर एक रो आएगी इस प्रकार से। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार आएगी। अगर मान लीजिए 1 और 2 और 3 और 2 के बीच में हमें कुछ ऐड करना है तो हमने 3 पे रखा और यहाँ पे इंसर्ट रो अबव।
जहाँ पे भी आप कर्सर रखोगे उस तरीके से ध्यान रखना है कि बिलो ऐड करनी है, अबव ऐड करना है या फिर कैसे। अब मान लीजिए जैसे मुझे ये डिलीट करना है तो सिंपली मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट पे आ गया और यहाँ पे देखिए डिलीट रो, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर डिलीट ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन दिए गए हैं। मर्ज सेल का क्या यूज़ है, देखिए इतने सारे अलग अलग सेल दिए गए हैं, अगर हम इनको ऐसे सेलेक्ट करें और यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक कर दें तो ये सारे सेल मिलके एक हो जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर स्टूडेंट डेटा, ऐसे हमने कुछ लिख दिया और इसको यहाँ पे इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। कलर यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं इसका, देखिए यहाँ से भी हमने इसका कलर चेंज कर लिया। यहाँ से हम इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। टेबल लेआउट और टेबल डिज़ाइन आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मान लीजिए जैसे ये वाला डेटा जो है हमें कहाँ रखना है, जैसे मान लीजिए इस तरीके देखिए लेफ्ट में, सेंटर में और या फिर राइट में। इस तरीके से ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग के ऑप्शन, जैसे नीचे सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन की बात होती है। आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, देखिए इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये नॉर्मल सबसे ईज़ी होता है, तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हो। ये सारे ऑप्शन इसके अंदर बहुत ईजी हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बस आप सिंपली टेक्स्ट पे सिलेक्ट करके इसको यूज़ करके देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होने वाला है पिक्चर ऑप्शंस। तो आइए इसको सीखते हैं। इससे पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट बटन दबाया और ये डिलीट हो गया। अब इसी स्लाइड में हम लेकर आएंगे यहाँ पे पिक्चर। देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया और यहाँ पे दिस डिवाइस, इस पर क्लिक कर दिया। तो कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपने इमेज सेव करी होगी वो आपको वहाँ पे जाना होगा। तो देखिए मैंने मान लीजिए यहाँ पे इमेज सेव कर रखी है सारी, फ़ोटोशॉप पिक्चर्स के नाम से, ये देखिए मिल गया। देखिए आप इसको इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपकी इमेजेस इस तरीके से नहीं दिख रही हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे एक खाली जगह पे राइट क्लिक करना है और फिर व्यू में जाना है और उसके बाद लार्ज आइकन या मीडियम आइकन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन ना समझ में आए तो आप यहाँ पे देखिए व्यू में जाइए, यहाँ पे देखिए व्यू ऑप्शन दिया होगा, आप इस तरीके से कर सकते हो तो आपको ये लार्ज आइकन दिखने लगेंगे। अब आपको जो भी इमेज चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी इमेज ले ली, जैसे मान लीजिए मैंने इस बच्चे की इमेज ले ली और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। तो देखिए ये इमेज ऐसे इंसर्ट हो जाती है। यहाँ पे इमेज इंसर्ट होने के बाद देखिए मैं इमेज को यहाँ लगा रहा हूँ इस तरीके से। इमेज को क्रॉप करने के लिए आपको देखिए जैसे बाहर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन चला जाएगा। जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तब ये फॉर्मेट ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इसके बाद अगर आपको इमेज को क्रॉप करना है तो सिंपली आप इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करिए। देन उसके बाद क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर ये जो ब्लैक पॉइंट दिए गए इनको ऐसे खींचिए। इसके बाद जहाँ तक आप इस पर क्लिक करेंगे वहाँ तक ये इमेज क्रॉप हो जाएगी। ध्यान दीजिए इस तरीके से ब्लैक वाले पॉइंट को पकड़ना है आपको, देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पे एंटर कर देना है तो ये इमेज क्रॉप हो जाएगी इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। के बाद अगर आपको इस इमेज की हाइट बढ़ानी है तो आप इसको इस तरीके से खींच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाइट ऑप्शन दिया गया है, आप इसको यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। आप कॉर्नर से खींचेंगे तो हाइट और विड्थ एक साथ बढ़ेगी। किस तरीके से आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से देखिए इसकी विड्थ बढ़ती है, विड्थ और हाइट एक साथ बढ़ेगी जब आप इस पर क्लिक करोगे। क्रॉप ऑप्शन आपको समझ में आया था, यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन। फिर अगर हम क्रॉप टू शेप ले लेंगे तो जिस तरीके का शेप हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ये इमेज उस तरीके से शेप में एडजस्ट हो जाएगी। देखिए अगर आपने ये वाला शेप लिया है तो इसी तरीके से ये इमेज सेव हो जाएगी। तो ये अपने आप से आप कर सकते हो। देखिए आपको बस आप ये सिंपली क्लिक कर देना है आपको, तो उसी प्रकार से इमेज सेव हो जाती है। इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ से। ध्यान दीजिए ये पॉइंटर आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए, फिर इसको नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अगर आपको इमेज को रोटेट करना है तो देखिए यहाँ पे रोटेट ऑप्शन भी दिया गया है। इस तरीके से आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं। देखिए फ्लिप हो गई है हॉरिजॉन्टली। इसके बाद अगर आपको इसका कॉपी बनाना है, देखिए सिलेक्शन किया, यहाँ से कॉपी किया और देन इसके बाद पेस्ट कर दिया। तो देखिए अब इस बार 2 इमेज हो गई हैं। अब इसको हम इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए इस वाली इमेज पे आ गए, पिक्चर पे आ गए और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इस इमेज को हटा के हम दूसरी इमेज ले सकते हैं। देखिए हमने इस सिलेक्शन किया और डिलीट बटन दबाया, इस पर क्लिक किया, डिलीट बटन दबाया और ये इमेज हट गई।
अब मैं आपको दूसरी तरीके से इमेज लेना बताता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक कर लीजिए, पिक्चर्स में जाइए और यहाँ पे देखिए स्टॉक इमेजेस, इस पे क्लिक कर लीजिए। ये ऑप्शन तब काम करेगा जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा। देखिए यहाँ पे इमेजेस ऑन हो गई हैं और बस आपको जो भी इमेज चाहिए आप उस पे इस तरीके से क्लिक करिए और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो वो इमेज अभी तुरंत यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। देखिए जैसा कि इमेज इंसर्ट हो चुकी है। इमेज को इंसर्ट होने के बाद इमेज के इंसर्ट होने के बाद आप इसको छोटा-बड़ा इस तरीके से कर सकते हो। देखिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से रखा, छोटा कर सकते हैं इमेज को हम इस तरीके से। और फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक अलाइन ऑप्शन दिया गया है। अलाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए अलाइन लेफ्ट, जो कि डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में ही अवेलेबल है, और अलाइन अगर सेंटर करेंगे तो ये इमेज सेंटर में आ जाएगी। इसी तरीके देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। टॉप पे अवेलेबल है पहले से, मिडल या बॉटम हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन ये बंद हैं। ये तब ऑन होंगे जब हम कोई 2 इमेज पे काम कर रहे होंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास एक इमेज है, एक इमेज और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, जिसके लिए वापस से हम दिस डिवाइस या फिर स्टॉक इमेजेस में जा सकते हैं। तो मैं स्टॉक इमेजेस में वापस चला गया। इस तरीके से देखिए आपके सामने ये स्टॉक इमेजेस आ रही हैं। स्टॉक इमेजेस में कोई भी आप इमेज ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये वाला इमेज ले लिया है और इसको इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए इमेज इंसर्ट हो चुका है, आपको इसको भी छोटा कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसको छोटा कर लिया है और इसको साइड में लगा लेते हैं। इस तरीके से क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला इमेज जो है ये आगे है और ये वाला इमेज पीछे है। ठीक है? अगर हम इस वाले इमेज को इस इमेज के आगे लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे और यहाँ पर हम कर लेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट करने पे इमेज सबसे आगे आ जाता है और इसको बैक करने पर इमेज सबसे पीछे चला जाता है। मान लीजिए अगर आपके पास 2-3 इमेजेस हैं तो सेंड बैकवर्ड करने का मतलब ये होता है कि आप जैसे मान लीजिए ये इमेज जो है 3 इमेजेस से पहले है, तो अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये एक इमेज के पीछे जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से है। एक इमेज और या कोई शेप ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इमेजेस को सिलेक्शन किया। देखिए एक इमेज ये ले लेता हूँ, दूसरी इमेज ये, और इसको इंसर्ट करा लेता हूँ। मल्टीपल इमेजेस ऐड हो चुकी हैं देखिए। अब इसको मैंने पहले यहाँ क्लिक किया, सिलेक्शन हटाया और उसके बाद इसको छोटा किया। फिर एक इमेज हमारे पास ये वाली है। अब देखिए सबसे आगे हमारी ये पियानो वाली इमेज है, उसके बाद ये, उसके बाद ये और ये सबसे पीछे ये वाली इमेज है। अगर मैं सबसे आगे ये वाली इमेज लाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पे और मैं कर दूँगा ब्रिंग टू फ्रंट, तो एक बार में सबसे आगे ये इमेज आ जाएगी देखिए इस तरीके से। लेकिन मैं कंट्रोल Z करता हूँ और अगर मैं इसको एक-एक करके करूँ, देखिए मैंने करा, यहाँ पे इस पे क्लिक किया और यहाँ पे किया मैंने ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये वन टाइम यानी देखिए इस इमेज से पहले आ गई। फिर एक बार करूँगा तो देखिए इस इमेज से पहले आ गई, है ना? अभी भी ये इसके पीछे है। तो ए वन वन टाइम जो होता है ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड से होता है। अगर एक साथ करना है तो सेंड टू बैक या फिर ब्रिंग टू फॉर फ्रंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप इमेज लेते हो तो यहाँ पे आपको देखिए डिज़ाइन टैब में यहाँ पे आपको इस तरीके से कोलाज बनाने के लिए भी दिखता है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी इमेज इस तरीके से सेटल डाउन हो जाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ मल्टीपल चीज़ें दी गई हैं। आप इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो। ये बस सिंपली क्लिक एंड प्ले है। देखिए आपने बस क्लिक किया और यहाँ पे ये बन के रेडी हो जाएगा। इसके अलावा पिक्चर फॉर्मेट में और भी ऑप्शन है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पिक्चर स्टाइल दिए गए हैं। अगर मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने कोई भी स्टाइल चूज़ करी है, तो उस पिक्चर पे उस तरीके की स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। ये बस क्लिक एंड प्ले है, आप क्लिक करके देख सकते हो कि इससे क्या होगा। यहाँ पे तो बस बहुत ईज़ी है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करके देखना है तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, इस वाली इमेज का बॉर्डर डिसाइड कर दिया। और अगर देखिए बॉर्डर मुझे चेंज करना है या नहीं लगाना तो नो आउटलाइन कर देंगे। बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे लाइन्स दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन, आप कौन सी लाइन यूज़ करना चाहते हैं, प्लस उसका कितना थिकनेस रखना चाहते हैं। देखिए इसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल इमेजेस पे या फिर सब इमेजेस पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। बहुत ईज़ी ऑप्शंस हैं। देखिए जैसे ये ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है, मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मैंने ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया। समझ में आया होगा? रीसेट अगर पिक्चर करते हैं, जैसे मान लीजिए पिक्चर पे क्लिक किया और रीसेट पिक्चर पे क्लिक करते हैं, तो तब नॉर्मल हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के पास, जो कि हमारा इंसर्ट टैब में ऑप्शन है स्क्रीनशॉट।
वैसे तो स्क्रीनशॉट लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनबिल्ट तरीका दिया गया है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देखिए जिस भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए जो भी आपकी स्क्रीन आउटसाइड में खुली थी, जैसे यहाँ पे ये वाली खुली थी मेरी, इस वाले टैब पे देखिए यहाँ पे ये वाली स्क्रीन खुली थी, इसका स्क्रीनशॉट हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आ चुका है और इसको हम यहाँ पे एज अ पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप इसमें भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो इतना छोटा सा स्क्रीनशॉट ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है फ़ोटो एल्बम। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोटो एल्बम बनाने के लिए मिलेगा। आपको न्यू फ़ोटो एल्बम पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल डिस्क पे जाना है और इसके बाद आपको जिस भी फ़ोटोज़ के एल्बम बनाने हैं उसको आपको सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो और इन जितनी भी इमेजेस आप सेलेक्ट करोगे सबका फ़ोटो एल्बम बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने इतने मल्टीपल इमेजेस ली हैं, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट पे जब मैं क्लिक कर दूँगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि कौन सी फर्स्ट पे आएगी, कौन सी सेकंड पे। तो इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो या मान लीजिए डिलीट करके वापस से भी इंसर्ट कर सकते हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया है अभी और देखिए हमारा ये फ़ोटो एल्बम बन के रेडी हो गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ोटो एल्बम ऑप्शन और उसके पहले के सारे ऑप्शन अभी तक समझ में आ चुके होंगे। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होने वाला है कैमियो ऑप्शन। इस पे क्या होता है देखिए, जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और यहाँ पे पूछेगा कि इंसर्ट टू ऑल स्लाइड या फिर दिस स्लाइड, तो मैं अगर यहाँ पे ऑल स्लाइड ले लूँगा तो कैमियो जो है वो ऑल स्लाइड पे इंसर्ट होगा। देखिए ऑल स्लाइड पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए कैमियो मतलब होता है कि आपका ये इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा जिसमें आपकी पिक्चर आ सकती है या आपका वीडियो आ सकता है जो अभी लाइव आप चलाना चाहो। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा आपके लैपटॉप का और अगर आपके लैपटॉप में कैमरा नहीं है या पीसी से काम कर रहे हो तो आपके पीसी में वेब कैमरा होना चाहिए, तभी ये वाला ऑप्शन काम करेगा। इसको आप अरेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, क्लिक करूँगा तो मेरा अभी कैमरा ऑन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया है। तो यहाँ पे आप इसको अरेंज कर सकते हो। इस शेप को चेंज करने के लिए आपको इस तरीके का शेप चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो। इसमें भी आप बॉर्डर लगा सकते हो इस तरीके से। देखिए, ये देखिए मैंने जैसे बॉर्डर वाले पे क्लिक किया और बॉर्डर इसलिए अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने स्टाइल दूसरा ले रखा है। देखिए अगर मैं नॉर्मल स्टाइल ले लूँ यहाँ पे, देखिए बॉर्डर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर आने लगेगा। बॉर्डर का कलर वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए इस तरीके से। तो ये भी बहुत ईज़ी ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट के टैब में। यहाँ पे कैमियो ऑप्शन ईज़ी ऑप्शन है बट बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। इसके अलावा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा प्रेज़ेंटेशन ओपन करके, जो कि ये वाला प्रेज़ेंटेशन था। इसकी ये वाली स्लाइड मैंने यहाँ से इस तरीके से जो बॉक्स थे इसमें हटा दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा शेप ऑप्शन। जैसे कि हमारा पिक्चर ऑप्शन था, तो पिक्चर से हम पिक्चर लेते थे, उसी तरीके हम यहाँ से शेप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ से कोई शेप ले ली, जैसे ये वाला ट्रायंगल ले लिया और इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया। ट्रायंगल लेने के बाद जब आप ट्रायंगल ले लोगे तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट नाम से ऑप्शन मिलेगा जिसमें से आप शेप की फिल इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो, उसकी आउटलाइन डिसाइड कर सकते हो या आउटलाइन का थिकनेस कितना होगा, ये वो चीज़ है। इतनी सारी चीज़ आप यहाँ पे शेप के लिए कर सकते हो। दूसरा शेप चाहिए तो यहाँ से आप दूसरा शेप भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। जब आपको अपने प्रेजेंटेशन में स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन लीजिए और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करिए तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। याद रखिए जब इसको आप ड्रैग कर रहे हो तो शिफ्ट को प्रेस होना ज़रूरी है और यहाँ से आप इसकी स्टाइलिंग इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग हम चेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। शेप ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो हमारा आइकन ऑप्शन है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले से बने बनाए आइकन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से आइकन ले सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आइकन पे क्लिक किया, कट आउट पीपल, इस पे क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इंसर्ट इसको कर लिया तो ये चीज़ यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। पर्टिकुलर चीज़ आप सर्च भी कर सकते हो। आपको इंसर्ट में आना है, याद रखिए, और आपको आना है आइकन्स पे। आप जिस भी आइकन के बारे में सर्च करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल, तो मुझे ईमेल का आइकन चाहिए, इसलिए मैंने ईमेल सर्च किया और यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड ऑप्शन हमें मिल गए हैं। ईमेल पे क्लिक कर दिया तो कि ईमेल का आइकन आ गया है और इसको हम छोटा बड़ा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको छोटा चाहिए तो मैंने यहाँ से इसको छोटा कर लिया। आइकन्स के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 3D मॉडल्स। आइए इसका यूज़ करके देखते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये जो ऑप्शन दिए गए इनको हम ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और इसके बाद 3D मॉडल्स पे इस तरीके से क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टॉक 3D मॉडल्स पे
और यहाँ पे क्लिक करने से पहले आप चेक कर लीजिए आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जिस भी प्रकार का 3D मॉडल चाहिए, मान लीजिए मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड चाहिए, तो मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मैं ये माइक्रो प्रोसेसर वाला ले सकता हूँ या मैं लैपटॉप वाला ले लेता हूँ। पहले तो लैपटॉप वाला 3D मॉडल मैंने इसमें इंसर्ट कराया और देखिए अभी यहाँ पे लैपटॉप वाला 3D मॉडल देखिए लैपटॉप का 3D मॉडल इंसर्ट हो चुका है। आइए इसको छोटा बड़ा कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ से इसका साइज इंक्रीज किया है और यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से काम कर रहा है। देखिए इस पे क्लिक किया और यहाँ पे इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए मैं इसको चारों तरफ घुमा सकता हूँ। ये देखिए ये होता है 3D मॉडल। देखिए इतने अच्छे से यहाँ पे आपको इसका यूज़ करना आ गया होगा। आप यहाँ से किसी भी प्रकार का 3D मॉडल ले सकते हैं। जैसे मैं इसको किनारे कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट 3D मॉडल के लेने के लिए यहाँ पे इस पे क्लिक करिए, स्टॉक 3D मॉडल इस पे क्लिक कर दीजिए और ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली देखिए इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए अब मैं डायनासोर वाला लेना चाहता हूँ, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर डायनासोर वाला 3D मॉडल इंसर्ट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों डायनासोर वाला 3D मॉडल इंसर्ट हो चुका है। आइए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको बड़ा कर लिया है और यहाँ पे इसको आप कहीं पे भी सेटल डाउन कर सकते हो। और यहाँ पे इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला ले लिया, यहाँ पे इस पे अगर आप क्लिक करें हो तो यहाँ पे डिफरेंट सीन्स हैं। देखिए इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और इस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास स्मार्ट आर्ट ऑप्शन दिया गया है। आइए इसका यूज़ देखते हैं। उससे पहले मैं इसको हटा देता हूँ या मैं एक स्लाइड और ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, मैं एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लिया हूँ नीचे और यहाँ पर मैं चार्ट लगाना चाहता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे चार्ट से पहले स्मार्ट आर्ट आपको बताता हूँ, इस पे क्लिक करिए। देखिए स्मार्ट आर्ट जो होता है पहले से बने बनाए डिज़ाइन होते हैं। जैसे लिस्ट में आपको किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो ये लिस्ट वाले आइटम मिल जाते हैं। प्रोसेस वाले देखिए यहाँ पे दिखे गए, जैसे किसी चीज़ का प्रोसेस आपको दिखाना हो। साइकिल है, हायरार्की है, आप किसी भी प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया, इस तरीके से आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख दिया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा इनपुट और यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस लिख देता हूँ पूरा। और यहाँ पे मैं इस तरफ लिखना चाहता हूँ आउटपुट डिवाइसेस, तो यहाँ पे बॉक्स नहीं है तो मैं इसके अलावा यहाँ पे बॉक्स इंसर्ट देखिए करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ऐड शेप पे आप क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए ऐड शेप आफ्टर। आफ्टर यहाँ पे क्लिक करिए तो देखिए इसके बाद एक शेप आ गया है और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इनपुट डिवाइसेस हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया। अब इनपुट डिवाइसेस में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ये हो गया इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस लिख देता हूँ। जैसे मैं कंप्यूटर में लिखा इनपुट होता है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का प्रोसेस दिखा सकते हो। और यहाँ पर देखिए जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन मिलता है, जिसमें आपको शेप वगैरह ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने इस पे क्लिक किया है तो ये वाला बॉक्स सेलेक्टेड है और यहाँ पर देखिए ऐड शेप आफ्टर, इसके बाद शेप ऐड होगा, बिफोर मतलब इससे पहले होगा। अब बिलो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो आप इसको यूज़ करके देखिएगा, बहुत ईजी ऑप्शन हैं। टेक्स्ट पेन अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो याद रखिए आपको हर एक बॉक्स के लिए यहाँ पे टेक्स्ट पेन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ चेंजेस करते हो तो यहाँ बॉक्स में भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज कलर्स ऑप्शन आते हैं, आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से और यहाँ से इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो ऐसे। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप इसको उठा के साइड में भी कहीं पे भी रख सकते हो। दोस्तों ये होता है आपका इंसर्ट रिबन में स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। इसके अलावा मैं चार्ट ऑप्शन आपको बता देता हूँ। एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए स्लाइड ऐड कर लिया है, इस पे यहाँ पे चार्ट ऑप्शन एक्टिव करने जा रहा हूँ। चार्ट देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट आपको दिए गए हैं। जैसे मैं एक कॉलम चार्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको ओके करता हूँ। जैसे ही आप चार्ट में इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको चार्ट इंसर्ट करते ही आपको एक्सेल का एक रिलेटेड डेटा मिलेगा। अब जैसा डेटा आप यहाँ पे फिल करोगे वही उसी डेटा का यहाँ पर चार्ट बन के रेडी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे
डेटा किया नेम, इसके बाद यहाँ पे लिखा हिंदी, इंग्लिश। मैं एक मार्कशीट का डेटा यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे डेटा लिखूंगा उसी तरीके से नीचे ये चेंजेस होता चला जाएगा। अमित, अंकित, अनिल, राघव, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें नंबर दे देता हूँ 78। तो इस तरीके देखिए जैसे मैं नंबर दे रहा हूँ उसी तरीके से डेटा अरेंज हो रहा है। समझ में आया होगा आपको। देखिए यहाँ पे ज़्यादा नंबर हो गया है। देखिए जैसा जैसा डेटा दूंगा उसी तरीके से यहाँ पे अरेंजिंग होती रहेगी। इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर ये इसको कट कर दें तब भी ये डेटा हमारा बन के रेडी है। यहाँ पे हम टाइटल दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट मार्कशीट। इसके बाद हमने इसको छोटा बड़ा भी कर लेना है। देखिए जैसे मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ। फिर मैंने चार्ट पे क्लिक किया तो चार्ट डिज़ाइन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट डिज़ाइन आपको दिए गए हैं, आप कोई भी यहाँ पे चीज़ ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्विक टेबल्स हैं या क्विक लेआउट मान लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको चार्ट का डिज़ाइन बदलता हुआ दिख जाएगा। आपको अगर डेटा में चेंज करना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट डेटा पे आ जाना है, या तो फिर आपको एडिट डेटा पे भी क्लिक कर सकते थे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एडिट डेटा पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले। देखिए मैं डेटा एडिट में जाता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे एडिट डेटा में आ गया। देखिए एडिट डेटा में जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक्सेल फाइल खुल जाएगी और यहाँ पे डेटा आप एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके नंबर चेंजेस करने थे, नंबर चेंज हो जाएंगे वहाँ पे। और अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहीं पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा और ये मैंने अपने नंबर दिए इस तरीके से। इसके बाद अगर आप इसको क्लोज करोगे तो देखिए यहाँ पर मेरे नाम की फील्ड भी बन जाएगी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चार्ट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। फॉर्मेट में आके वापस से वही सारी ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सके हो पहले, तो ये सारे ऑप्शन आप चार्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। दोस्तों अब इंसर्ट टैब में हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन सीखने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं, इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे उसको हम इधर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इधर कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं दिए गए हैं जो कि इधर से दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन स्क्रीन रिकॉर्डिंग सीखते हैं। अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखानी है तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोलेगा रिकॉर्ड ऑडियो। अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो इस पर क्लिक रखिए, और आपको पॉइंटर दिखाना है तब आप इस पर क्लिक रखिए। इसके बाद आपको ऑप्शन आता है कि आपको कितना एरिया रिकॉर्ड करना है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे स्क्रीन डिसेबल हो जाएगी और फिर हमें सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा। तो हमने सिलेक्शन कर लिया है इस बार। अगर आपसे गलती से गलत सिलेक्शन हो गया है तो आप दोबारा से सिलेक्ट एरिया पे जाके वापस से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आप यहाँ पे रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा इस तरीके से। इसका मतलब ये था कि अगर आप रिकॉर्डिंग को रोकना चाहते हैं तो विंडो शिफ्ट क्यू दबाइएगा। देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब हम जो भी करेंगे वो चीज़ रिकॉर्ड होगी। देखिए जैसे मैंने इसको ऑन किया, मैं यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैंने अभी एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके। देखिए यहाँ पे क्लिक करके फ़ोल्डर बना लिया है। यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ 789, एंटर कर दिया। तो इतना टास्क में है, और इसको अब मैं रोकता हूँ विंडो शिफ्ट क्यू से। मैंने विंडो शिफ्ट क्यू प्रेस किया तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए जो भी हमने वीडियो में किया था वो चीज़ दबाइएगा, रिकॉर्ड हो गई है और वॉइस भी रिकॉर्ड हो गई है। यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे इसको रोक लेते हैं 789। इसके बाद यहाँ पे डिज़ाइनर टैब ओपन हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इस तरीके से डिज़ाइन भी दिखा देगा आपको। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। बाकी अगर आप कस्टमाइज़ रखना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज़ भी इसे कर सकते हैं। इसको आप ऊपर नीचे करके इस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए वीडियो से रिलेटेड सेटिंग दी गई है, जैसे वीडियो का इफेक्ट क्या होगा, बॉर्डर लगाना है कि नहीं, किस शेप में वीडियो आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस शेप में वीडियो आएगा, फिर से रेक्टेंगल में कर देंगे तो फिर से रेक्टेंगल हो जाएगा। इसके बाद वीडियो के स्टाइल देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं, आप इस तरीके से भी इसको ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये रखा, तो आप किसी भी प्रकार से वीडियो का डिज़ाइन सेट कर सकते हो। अगर आप रीसेट डिज़ाइन पे क्लिक कर दोगे तो जैसी वीडियो थी उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगी। ये हो गया रीसेट डिज़ाइन। देखिए इस तरीके से इसको नॉर्मल कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये हो गया नॉर्मल।
आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वीडियो को हम सेटअप कर सकते हैं, कैसे इसकी हाइट विड्थ कम कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं वीडियो को। देखिए इतना सिलेक्शन किया, अगर मैं चाहता हूँ ये वाला पार्ट ना दिखे तो मैं इसको वीडियो को क्रॉप कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो इतना पार्ट क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में केवल ऑडियो एडिट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करना है आपको और रिकॉर्ड ऑडियो पे इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने ऑडियो का नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया साउंड 1, और यहाँ पे सिंपली आप पे क्लिक करना है और आप अपनी आवाज़ में बोल के रिकॉर्ड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप जो भी बोल रहे हो वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड होने के बाद जैसे मान लीजिए आपको रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना है, देन उसके बाद ओके कर देना है। इतना करने के बाद आप देखिए यहाँ पे साउंड का आइकन मिलेगा, इसको उठा के आप कहीं पे भी रख सकते हो, फिर यहाँ से साउंड को प्ले कर सकते हो। देखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिकॉर्डिंग कर दी है। यहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये वाला जो सेक्शन दिया गया है ये होता है वीडियो को इंसर्ट कराने के लिए। जैसे आपके पास पहले से कोई वीडियो है या ऑनलाइन कोई वीडियो इंसर्ट कराना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके करा सकते हो। पहले से वीडियो इंसर्ट कराने के लिए आपको दिस पीसी में जाना होगा, ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कराने के लिए आपको यहाँ पे स्टॉक वीडियोस पे जाना होगा। इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब इसमें से आप जो भी वीडियो लेना चाहते हो, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से देखिए ये वीडियो अभी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो बन गया है, और यहाँ पे देखिए इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ रखा और यहाँ से सिंपली हम प्ले भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे ये सारा चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि कैसे यहाँ पे वीडियो लाना है, ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करना है और वीडियो का रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इक्वेशन और सिंबल ऑप्शन दिए गए हैं। आइए इसका यूज़ दिखाता हूँ। इसका यूज़ करने के लिए आपको कोई बॉक्स में पहले क्लिक कर लेना है जहाँ पे भी आप इक्वेशन या सिंबल लाना चाहते हो। तो देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया है। अगर मैं सिंबल पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइप के सिंबल पहले से दिए गए हैं। आप इसमें से कोई भी सिंबल इस तरीके से लेके यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। जैसे ही आप इंसर्ट कराओगे तो यहाँ पे सिंबल अटैच हो जाएगा। अगर आपको दूसरी जगह पे सिंबल कराना है तो देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से एक बार टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दिया है। देखिए अब टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर सिंबल आ जाए, तो इस पर क्लिक कर दिया है और इंसर्ट में आ जाना है। सिंबल पे क्लिक करेंगे, देन आप कोई भी सिंबल यहाँ से ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ये वाला सिंबल ले लेता हूँ, इसको इंसर्ट करा लेता हूँ, और सेकंड सिंबल मैं ले लेता हूँ ये वाला सेटिंग का। तो यहाँ पे देखिए दो सिंबल मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा लिए हैं इस तरीके से, और इसको कैंसिल करता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंबल इंसर्ट हो गया है। सिंबल में आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। देखिए इसमें मैंने सिलेक्शन किया, फिर यहाँ पर जाके इसको छोटा बड़ा कर लेना है। तो आप समझ गए होंगे कि सिंबल को कैसे इंसर्ट कराना है और कैसे दूसरी जगह पे प्लेस करना है। ठीक है, और अब हम देखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मैथ की इक्वेशन लिखने के लिए इक्वेशन ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है। देखिए जैसे साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू 2 साइन 1/2, इस तरीके से जो भी इक्वेशन लिखी है आप यहाँ से इसको ले सकते हो। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगी इस तरीके से। इसको नीचे रख सकते हो। बाकी यहाँ पे मैथ का जितना भी वो पोर्शन है वो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप चीज़ें को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने देखिए इस पर क्लिक किया, फिर इक्वेशन वाला टैब आ गया, फिर यहाँ पे देखिए सारे सिंबल्स आपको दिखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें आ रही हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे मैथ के फंक्शन भी बना सकते हो। इसके अलावा अब हम देखते हैं दूसरा। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन जो दिया गया है ये इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है। इसके बाद के ऑप्शन अभी हम देखते हैं कैसे काम करते हैं। ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए ऑप्शन दिया गया है स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर आता है इंक्लूड ऑन स्लाइड, जैसे डेट एंड टाइम को आप इंक्लूड करना चाहते हो और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अगर आप अपनी डेट एंड टाइम को ऑटोमेटिक अपडेट करना चाहते हो टाइम के साथ, तो यहाँ पर इस पे ऑटोमेटिक अपडेट पे इस पे क्लिक रखिए, तभी इस वाली डेट पे क्लिक करिएगा। अदरवाइज अगर आपको अभी की डेट इंसर्ट करानी है तो फिक्स्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक किया, फिक्स्ड पे अगर आप रखोगे तो अभी के टाइम इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन अपडेट ऑटोमेटिकली पे रखोगे तो वो टाइम अपडेट होता रहेगा जब भी आप स्लाइड को ओपन करोगे। इसके बाद अगर आपको स्लाइड नंबर चाहिए, ऑटोमेटिक स्लाइड नंबर पेज पे आ जाएगा, यानी कि स्लाइड पे आ जाएगा।
और इसके बाद फुटर भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। जैसे फुटर ऑन किया और फुटर में आप लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड। देखिए मैंने लिख दिया दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए सब पे यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए इस डेट को थोड़ा सा मुझे बढ़ाना है इसका साइज़, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्शन करके साइज़ बढ़ा दिया, यहाँ पे क्लिक किया और इसको भी यहाँ पे इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन करके बढ़ा सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। अब देखिए ऑटोमेटिक सारी स्लाइड पे ये चीज़ हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ चुका होगा आपको। यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन आ गया होगा। डेट एंड टाइम उसी तरीके से आपको डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कराना है। देखिए यहाँ से भी वही ऑप्शन ओपन होता है और सिमिलर हेडर एंड फुटर से भी सेम ऑप्शन ही ओपन होता है। देखिए ऐसे, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तीनों एक ही तरीके से काम करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया वर्ल्ड आर्ट ऑप्शन। इसका यूज़ करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, कोई भी डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। इसको ऐसे उठा के, जैसे ये वाला बॉक्स नहीं, नीचे देखिए बॉक्स आया है ये वाला, इसको ऐसे उठा लीजिए और कहीं पे भी इसको रख दीजिए और इसके बाद टाइप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर क्लास मैंने यहाँ लिखा। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसमें एडिट करना है, तो सिंपली मैंने सिलेक्शन कर लिया और फिर जैसे नॉर्मल हम लोग होम टैब से एडिट करते हैं उस तरीके से एडिट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन यहाँ पे शेप फॉर्मेट भी ओपन होता है, जिसकी एडिट आप यहाँ पे और अच्छे से कर सकते हो। इस शेप को अगर आपको फिल करना है तो देखिए यहाँ पे शेप फिल ऑप्शन है। शेप की आउटलाइन बनानी है तो यहाँ पे देखिए शेप आउटलाइन ऑप्शन दिया गया है। देखिए शेप आउटलाइन, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको ये अच्छे से यूज़ करना आता होगा। बाकी सारे ऑप्शन सिमिलर उसी तरीके से दिए गए हैं। तो अभी तक का आपने देखा कि यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो हैं इंसर्ट टैब के, ये वाले ऑप्शन, इधर वाले ऑप्शन, ये सारे ही हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप पावर पॉइंट अच्छे से सीखना चाहते हो और इतना वीडियो देखने के बाद आपको पावर पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ भी चुका होगा। इसके बाद के ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जैसे डिज़ाइन टैब और ड्रॉ टैब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक-एक करके सारे ऑप्शन को कवर कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।